अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एंड आई होप कि आपका वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा। आज कौन सा है? मंडे है, 26 अप्रैल है। यहाँ पर पहले आप डेट लिख लें और कौन सा है अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कंप्यूटर का। कि हमने पहले पढ़ा था कि बार कोड होता है, क्विक रिस्पॉन्स है। हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, इनपुट डिवाइसेस। और इसके अंदर कौन सा है आपने कौन सा है पढ़ लिया था ग्राफिक टैबलेट्स, द ऑप्टिकल स्कैनर्स, द कार्ड रीडर और क्विक रिस्पांस रीडर और द बारकोड रीडर। अब आते हैं फिंगरप्रिंट रीडर पे। फिंगरप्रिंट रीडर क्या होता है? बेसिकली फिंगरप्रिंट रीडर होता है कि उससे जो बेसिकली फिंगरप्रिंट रीडर जो सा है आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। ये ज़्यादातर स्कूल्स में यूज़ होता है टीचर्स की प्रेजेंस को मार्क करने के लिए कि वेदर वो प्रेजेंट हैं या नहीं है। अब जो सा इस पर ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न स्कूल्स में यूज़ हो रहा है, डिजिटलाइज किया जा रहा है। तो ये बेसिकली आपके अटेंडेंस के लिए यूज़ किया जाता है फिंगर रीडर। और इस तरह से ये जैसे दिया हुआ है उसी तरह ही ये होता ही है मशीन कि आपको जस्ट टैप करना होता है फिंगर के साथ और फिर आपको पता चल जाता है कि ये वेदर प्रेजेंट है या नहीं। इस तरह से इसके ऊपर और सबकी जो सा है इंफॉर्मेशन ऐड होती है। तो वो कहते हैं ना कि अटेंडेंस को किसी की भी कोई और नहीं बोल सकता। ये वो वाला हिसाब होता है कि ये कंप्यूटर चेक करता है सबके प्रिंट फिंगर्स को स्कैन करके। ठीक है, ये होता है आपका फिंगर रीडर। अब आते हैं आपका करेक्टर एंड मार्क रिकग्निशन डिवाइसेस। इसके अंदर जो सा है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है करेक्टर एंड मार्क रिकग्निशन डिवाइसेस के। इसके अंदर हर बंदे की अलग से पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है क्योंकि किसी की भी आइडेंटिटी एक जैसी नहीं होती। ओके, तो इसमें भी यही रिकग्निशन को शो किया जाता है। और इसमें सबसे पहला जो आता है वो है द मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन स्कैनर। और मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन को हम कहते हैं MICR। ठीक है, तो ये जो सा है बेसिकली स्पेशल करेक्टर्स पे मुश्तमिल होता है। ये यूजुअली आपका होता है चेक बुक्स पे के बैक साइड पे मौजूद होता है। और इसके अंदर MICR इज़ यूज टू रीड स्पेशल करेक्टर्स printed at the bottom of checks. These characters are printed as special magnetized ink. The MICR scanner reads a large number of checks quickly. Another important advantage of using magnetic ink is that it is not easily spoiled, hence the chance of data becoming corrupted are very remote. अब इसके अंदर जो सा नॉर्मल इंक हम यूज़ करते हैं उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंक फैलने का ख़तरा होता है या इंक लीक करने का ख़तरा होता है। तो लेकिन इसमें जो सा ये होता है कि ये प्रिंटेड ऐसे कोडिंग होती है, ऐसा इंक यूज़ की जाती है इसके अंदर कि ये बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं होती, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल ठीक रहती है। और ये स्पेशली जो सा है कंप्यूटर ही इसको रीड आउट कर सकता है, नॉर्मल नहीं रीड आउट कर सकती। ये ऐसी कोडिंग होती है कुछ कि वो ही रीड आउट करता है कंप्यूटर। हम नॉर्मल जो सा होते हैं बंदे वो इसको रीड आउट नहीं कर सकते, मतलब उसकी समझ में नहीं आ सकते, ये कहते हैं आप। ठीक है, तो ये जो सा होता है इस तरह की रीडिंग होते हैं। अब आते हैं द ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन रीडर पे। ये जो सा होता है ये मार्क सेंसेस भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सेंसेस होते हैं, ऐसे मार्क्स होते हैं जिसकी वजह से इसको मार्क रिकग्निशन कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर मल्टीपल चॉइसेस दी हुई होते हैं जिसको आपने निशान लगाने होते हैं कि वेदर जो सा है ये करेक्ट आंसर कौन सा है या फॉल्स आंसर कौन सा है। ये जैसे मैट्रिक में आप कहते हैं कि मल्टीपल चॉइसेस के लिए यूज़ किया जाता है ना, क्वेश्चन आंसर्स के मार्क करने होते हैं, तो ये बेसिकली उनके लिए यूज़ किया जाता है। और ये लॉटरी वगैरह के लिए भी यूज़ किया जाता है जिसके अंदर आपके टिकट्स होते हैं जिस तरह के। ठीक है, तो ये उस कामों के लिए यूज़ किया जाता है। आज हमने इतना ही पढ़ना है दो, उसके बाद कल जो सा है हम और पढ़ेंगे। इनको आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। कोई क्यूरी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।